नारायण। इस वीडियो के लिए मैंने मनुस्मृति से एक बहुत सुंदर श्लोक लिया है और ये श्लोक मुख्य रूप से तो क्षत्रिय को उपदेश के संदर्भ में ही यहाँ पर लिखा गया है, मगर इस श्लोक को अगर चारों वर्णों को भी संदर्भ में देखा जाए तो वो चारों वर्णों के लिए बहुत ही मायने रखता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चारों के लिए है। तो इसका संदर्भ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि मनुष्य को जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। ये पहला पड़ाव हो गया। दूसरा पड़ाव ये है कि मनुष्य के पास जो प्राप्त है उसको रक्षा करनी है। ये देखना है कि वह कोई चुरा करके लेकर के ना जाए। तीसरा पड़ाव ये आता है कि उसके पास जो भी प्राप्त है उसमें उसको बढ़ावा करना है और प्राप्त करते रहना है। तो जो है उसमें और बढ़ावा करना है, एडिशन, बढ़ोतरी करनी है। और चौथा स्टेप ये आता है कि जो भी उसके पास प्राप्त है उसको उचित लोगों पर उचित मात्रा में खर्च करना है या उसको दान में देना है। ये चार पड़ाव यहाँ पर आ गए हैं। अभी जो खर्च करने की बात आती है, अगर हम मूल उसके डेफिनेशन को ले ले तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य के पास जो भी देने योग्य है उसमें अगर हम देखें वो डेफिनेशन में सब कुछ आ गया। जो भी देने योग्य है वह अपने परिवारजनों पर, अपने कुटुंब पर, अपने समाज पर वह उचित मात्रा में उचित व्यक्ति पर खर्च कर सकते हैं या उनको दे सकते हैं दान के स्वरूप में या कोई भी स्वरूप में। तो ये जो चार पड़ाव है, ये चार पड़ाव यहाँ पर एक राजा को उपदेश देने के लिए कहे गए हैं। इसको हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं। अर्थ का सामान्य यहाँ पर अर्थ लोग यही निकालते हैं कि अर्थ माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो अर्थ आता है उसको लोग धन के साथ तुलना करते हैं। अर्थ को समझते हैं धन है, धन में आ गया साधन, सामग्री, संपत्ति, सब कुछ आ गया। अगर बहुत और सूक्ष्म रूप में जाए तो धन, स्त्री भी धन है, स्त्री का भी धन होता है, स्त्री स्वयं भी एक धन है। तो ये सूक्ष्म रूप से ये सब कुछ आ गया है। तो अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें केवल धन, तो मेरे पास अगर धन नहीं है तो धन को प्राप्त करने के लिए मुझे निरंतर पुरुषार्थ करना है। दूसरा पड़ाव, मेरे पास जो धन है मैंने प्राप्त कर लिया है उसका मुझे ध्यान रखना है कि कोई लेकर के ना जाए, उसकी मुझे रक्षा करनी है बहुत धीर गंभीर होकर। तीसरा पड़ाव यह है कि मेरे पास जो रक्षित धर्म है, मेरे पास जो पड़ा है धन, वह धन उसमें और मुझे बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे और पुरुषार्थ करना है। और चौथा पड़ाव जो आता है कि मेरे पास जो भी धन है तो उसको अगर मैं उचित मात्रा में उचित व्यक्ति पर मैं खर्च कर सकता हूं और मुझे खर्च करना है, क्योंकि धन अगर मैं अपने पास ही रखूंगा तो मैं जीवन जी नहीं सकूंगा। तो हमारा सामाजिक जीवन ऐसा ही बनाया गया है, ये धर्म की ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि मुझे अगर कुछ चाहिए, मुझे अगर चावल लाना है तो मुझे धन देकर के चावल लेना है। एक हाथ में मैं उनको धन देता हूँ और दूसरे हाथ से मैं उनसे चावल लेता हूँ, जिसके माध्यम से मैं भोजन करता हूँ, मेरा शरीर का पोषण होता है और मुझे जीवन दान मिलता है। मैं पुरुषार्थ करने के योग्य बनता हूँ केवल भोजन से। तो भोजन को मैं अगर बाहर लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे धन तो देना ही पड़ता है। तो ये उचित मात्रा में उचित मूल्य में मैं दूसरों पर धन खर्च करता हूँ। मेरे परिवारजनों की इच्छा है तो उचित मात्रा में उनकी इच्छाएं भी पूरी करने के लिए मैं धन खर्च करता हूँ। मगर यहाँ पर मनु महाराज कहते हैं कि हमें एक ध्यान अवश्य रखना है कि जो भी हमारा खर्च हो वह सदैव और सदैव जो हमारी आमदनी है उससे कम ही हो, बहुत कम हो। और महाभारत में तो और विस्तार से नारद मुनि समझाते हैं कि हमारी जो आमदनी होती है उसको कौन सी कितनी कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। ये बहुत गहरा संबंध महाभारत से भी है मनुस्मृति का।
तो यहाँ पर अर्थ को लेकर के हमने ये दृष्टांत लिया है कि मैं पैसा कमाता हूँ, मुझे पुरुषार्थ करना है, फिर मुझे उसकी रक्षा करनी है, उसका बढ़ावा करना है और फिर मुझे उचित मात्रा में सब पर खर्च करना है। अगर हम चारों वर्णों को यहाँ पर लेकर के आए, सूक्ष्म रूप से ये श्लोक का यहाँ पर एप्लीकेशन किया जाए चारों वर्णों में, तो ये जो श्लोक को अगर चारों वर्णों की दृष्टि से देखेंगे तो चारों के लिए भिन्न भिन्न कर्तव्य रखता है। ब्राह्मण के लिए प्राप्त क्या नहीं है, तो बोले ब्राह्मण के लिए तो ज्ञान होना चाहिए, उनको तो वेदों का ज्ञान चाहिए, उनको ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले जो प्राप्त नहीं है ब्राह्मण के लिए, उनको तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तप करना है, उनको गुरुकुल में रहना है, गुरु की सेवा करनी है और ज्ञान प्राप्त करना है वर्षों तक। फिर उनको जो प्राप्त है उनकी देख रेख करनी है, उनकी संभाल रखनी है कि कोई चोरी करके ना लेके जाए। तो उनके पास जो मुख्य उनकी जो पूंजी होती है ब्राह्मणों की, वह ज्ञान होता है, तप होता है। तो ज्ञान जो होता है उसकी वह रक्षा कैसे करे, तो ज्ञान की रक्षा मूल नित्य कर्म करने से होती है। ब्राह्मण अगर मूल नित्य कर्म करे, जो उसको शास्त्रोचित मर्यादा में उसको आदेश दिए गए हैं कि ब्राह्मणों को संध्या वंदन करना है, उनको सूर्य को अर्घ देना है, उनको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान अर्जित करते रहना है, उनको वैराग्य रूपी रत्न भी प्राप्त करना है गृहस्थ आश्रम में जाकर के। तो उनको कैसे करना है, उनको दान लेना है, दान लेने के अधिकारी है। ब्राह्मण दान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, क्षत्रियों से, वैश्यों से जो यज्ञ करवाते हैं तो वह यज्ञ करवाते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो दूसरों से दान लेते हैं। तो प्राप्त नहीं है वह उनको प्राप्त करना है, जैसे कि ज्ञान हो गया, ज्ञान की रक्षा के लिए उनको तप करते रहना है, उनका जीवन तपस्वी जैसा होना चाहिए। गृहस्थ में रहकर भी एक पवित्र आचरण उनको रखना है, जिसके माध्यम से उनका जो ज्ञान है, उनके ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान उनसे पृथक नहीं होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि ब्राह्मणों के लिए तो जो उचित ये श्लोक का दृष्टांत यही है कि उनको तो ज्ञान पर काम करना है, और फिर ज्ञान उनके पास आए तो उनको ज्ञान और बढ़ाया जा सकता है, तो ज्ञान और प्राप्त करते रहना है, शास्त्रों का अध्ययन उनको छोड़ना ही नहीं है। और चौथा जो है ज्ञान है, या आप गृहस्थ ब्राह्मण की पूंजी भी ले ले, धन ले ले, तो वो भी उचित मात्रा में उचित लोगों पर खर्च करना है। और ज्ञान उसके पास जो है सबसे मुख्य पूंजी ब्राह्मण की ज्ञान है, तो वह उचित समय पर, उचित पात्रों पर वह ज्ञान उसके साथ बांट सकते हैं दूसरों को। जो उचित पात्र है, जो अधिकारी है ज्ञान लेने के, तो उनको वो ज्ञान देने के योग्य बन सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। तो ये ब्राह्मण का धर्म ये श्लोक को लेकर हो गया। अगर यही श्लोक को हम ले तो हम क्षत्रियों में अगर इसको देखा जाए तो क्षत्रियों के लिए क्या प्राप्त नहीं है। क्षत्रियों के लिए भी गुरुकुल में रहना अनिवार्य है, उनको भी संध्या वंदन, उनको भी सूर्य को अर्घ देना है, जो मूल नित्य कर्म है वह उनको करना ही है। मगर क्षत्रियों का जो धर्म होता है वह राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र का रक्षण, तो उनको राजा बनने का प्रयास करना चाहिए, अमात्य बनने का प्रयास करना चाहिए, सेनापति बनने का प्रयास करना चाहिए। या सेना में एक बहुत सारे अतिरथी होते हैं, रथी होते हैं, महारथी होते हैं, या एक सामान्य सैनिक के रूप में उनको राष्ट्र के लिए सेवा में उनको अपने प्राण भी न्यौछावर कर देने हैं। यही क्षत्रियोचित धर्म है शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र में यही कहा गया है, यही क्षत्रियों का धर्म है। तो क्षत्रियों के लिए जो प्राप्त नहीं है वह राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण, तो उनको राजा बनने का प्रयास करना है, अमात्य या जो भी उनकी योग्यता हो, सेनापति बन सकते हैं। तो उनको शस्त्र की विद्या उनको मुख्य रूप से प्राप्त करनी है, क्योंकि क्षत्रियोचित शील है ये। क्षत्रिय कभी भी शस्त्र के बिना नहीं दिखना चाहिए, तो ये क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रियों को श्रेष्ठ ज्ञान शस्त्र विद्या का होना चाहिए। शस्त्र कैसे चलाया जा सकता है, शस्त्र किस पर
कितनी मात्रा में चलाया जा सकता है, कभी कौन उसका शत्रु है, उसकी पहचान क्षत्रिय को होनी चाहिए। तो उसके पास जो प्राप्त नहीं है शस्त्र विद्या का ज्ञान, वो प्राप्त करना है। जो ज्ञान है उसको ज्ञान रखे हुए शस्त्र की रक्षा कैसे की जाए, तो शस्त्र का आदर उसको करना है। शस्त्र का आदर कैसे किया जाए कि शस्त्र को धर्मोचित माध्यम से, शास्त्र के जो उपदेश है उसके माध्यम से ही शस्त्र का उपयोग करना है। इसीलिए आप देखते होंगे टीवी सीरियल में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा अस्त्र है, तो वह सभी को तो नहीं मिलता है। वह ब्रह्मदेव पहले योग्यता देखते हैं, गुरुदेव जो भी है योग्यता देखते हैं तो ही उसको दिया जाता है। तो अगर जिसमें योग्यता नहीं है तो उसको नहीं दिया जाता है। तो उसको पहले अपनी योग्यता दिखानी पड़ती है क्षत्रिय को, उसके बाद उसको फिर शस्त्र मिलते हैं, शस्त्र का ज्ञान मिलता है, दिव्य अस्त्र भी मिलते हैं। और उसकी रक्षा करने के लिए फिर क्षत्रियों को अपना आचरण क्षत्रियोचित शील से दिखाना पड़ता है। और फिर उनके पास जो है, जो भी प्राप्त है, अगर उनके पास 5 दिव्यास्त्र है तो उनको और प्रयास करना चाहिए और तप करके और 5 दिव्य अस्त्र प्राप्त करने चाहिए अलग अलग देवताओं का तप करने के बाद। और फिर अंत में आता है कि उनके पास जो शक्ति है, क्षत्रियों के पास न्याय देने की शक्ति होती है, क्योंकि एक राजा बैठा है अगर कुर्सी पर तो वही न्याय देने के अधिकारी है। तो क्षत्रिय अगर बराबर न्याय देते हैं पूरे राज्य में तो वह राज्य बहुत ही आगे बढ़ता है। वो सभी लोग उसके प्रजाजन प्रफुल्लित हो उठते हैं और प्रफुल्लित रहते हैं। फिर क्षत्रिय जो है वह दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को वो दान देते हैं, गाय दान देते हैं, भूमि दान देते हैं। वैश्यों के बीच में जो भी समस्या होती है तो समस्या का निवारण भी क्षत्रिय करते हैं। अपने जो महल में आते हैं, कोई भी अपनी समस्या लेकर के आते हैं, चाहे वो वैश्य हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, तीनों वर्णों के, तो न्याय देने का अधिकार जो है वह क्षत्रियों के पास है। अगर वह उचित रूप से न्याय दे शास्त्रोचित मर्यादा के माध्यम से तो वह क्षत्रिय राजा के कीर्ति बढ़ती है और वह राज्य भी बहुत ही आगे बढ़ता है, समृद्ध हो उठता है। तो उनको ये देना है। वैश्यों को अगर हम ये मंत्र में लेकर के आए तो वैश्यों को क्या प्राप्त नहीं है। वैश्यों का धर्म होता है कृषि गौरक्ष वाणिज्य। कृषि माने एग्रीकल्चर, खेती करनी है, तो वैश्यों को अगर खेती का ज्ञान चाहिए तो उसको कृषि का ज्ञान सबसे पहले उनको लाना है। वैश्य को भी अधिकार है कि वह गुरुकुल में जाकर के पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, उनको भी सभी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। वो भी यज्ञ पवित्र, उनको भी अधिकार है, तो उनको भी यज्ञोपवीत होना है, ये संस्कार उनको मिलता है, उनको लेना भी चाहिए। और उनके पास जो कृषि का ज्ञान है सबसे पहले उनको अगर प्राप्त नहीं है तो कृषि का ज्ञान उनको प्राप्त करना है। गौ रक्षा का प्राप्त करना है, गायों की रक्षा कैसे होती है, गायों की समृद्धि कैसे होती है। वाणिज्य माने जो अपने मर्चेंट्स होते हैं, व्यवसाय में जो भी, अगर आप छोटा सा नगर देखिए उसमें बहुत छोटी छोटी दुकानें होती है, तो भिन्न भिन्न लोग अलग अलग प्रकार के साधन बेचते हैं। कोई मटका बेचता है, कोई थाली बेचता है, कोई टेबल बेचता है, कोई टीवी बेचता है, कोई कुर्सी बेचता है। बहुत अलग अलग भिन्न साधन सामग्री जो हमारे घर में जो दिखती है वह सभी वैश्य बनाते हैं, बेचते हैं। ये इंडस्ट्री तो होती है शूद्रों की, शूद्र बनाकर फिर वो वाणिज्य में वह वैश्य उनको पैसे देते हैं, तो पैसे के माध्यम से फिर इंडस्ट्री बड़ी होती है। तो ये कृषि गौरक्ष वाणिज्य उन तीनों का ज्ञान वैश्य प्राप्त करते हैं। उनके पास जो प्राप्त है उनकी रक्षा करते हैं कि मेरे पास 100 गाय है तो 100 गाय की रक्षा मुझे कैसे करनी है कि एक भी कम न हो और बहुत ही अच्छा वह दूध दे, उत्पादन अच्छा हो। इसके लिए उसको खेती का ज्ञान बहुत अच्छा चाहिए। खेती उसकी अगर 100 बीघा है तो उसको और 200 बीघा बनाने का प्रयास करना चाहिए, और 100 बीघा है उसको रक्षा की करनी चाहिए कि एक खेती को मैं कैसे संभालूं, उसमें उत्पाद जो होते हैं, अन्न जो उगाया है, क्या क्या अन्न है, कैसे मैं उसको
बढ़ावा कर सकता हूँ उसमें, तो ये वैश्य करता है। और फिर अंत में जो जहाँ पर उसको खर्च करना है, अगर शूद्रों को पैसे देने हैं, अगर किसी क्षत्रियो को पैसे देने हैं, अगर लोन देने का अधिकार जो होता है वह वैश्यों को होता है, छोटे छोटे लोन दे सकते हैं, वह उसूरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वह भी दे सकते हैं। साधारण रूप से तो शास्त्रों में लोन देना मना ही किया है, क्योंकि लोन अगर हम लेते हैं तो हम हमारे इंद्रियों पर निग्रह नहीं रखते हैं। तो इंद्रिय निग्रह जो है वह धर्म का एक बहुत सुंदर लक्षण है। इंद्रिय निग्रह रखेंगे तो हमारे पास जो है उसी में हम सुखी रहेंगे। लोन का अर्थ ये हो गया कि हमारे पास जो नहीं है वह हमें प्राप्त करना है, मगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो हम बाहर से उधार लेंगे और वह लेकर के आएंगे। तो ये अगर हम कोई कोई वस्तु अगर हम देखें कि बहुत ही हमको चाहिए, हमको अनिवार्य है, हमारे किचन में अगर कोई रसोई घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसके बिना खाना ही नहीं पक सकता, तो ठीक है, समझा जा सकता है कि ये छोटा सा अमाउंट है, हम लेकर के आए। मगर हम जो विषय भोग की वस्तु है उसमें अगर हम लोन लेने लगे, उधार लेने लगे, तो ये शास्त्र मना करता है। तो बहुत ही उचित रूप से यहाँ पर कहा गया है कि वैश्यों को कृषि गौरक्ष वाणिज्य पर ही काम करना है और उचित लोगों पर ही खर्च करना है। कि उनको अगर गाय का घास अगर लेना है तो जहाँ से ले आए हैं वहां पर ले सकते हैं। अगर उनको खेती के लिए कुछ उनको सामान चाहिए, बीज चाहिए, अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए, तो वह दूसरों के पास से लेकर के उनको पैसा दे करके लेकर के आ सकते हैं। वाणिज्य में उसको अगर किसी को तुरंत पैसे की आवश्यकता होगी तो वो पैसा उनको दे सकते हैं। कभी कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई ब्राह्मण का, उसके पास धन ही नहीं है, तो उनको वो पैसे दे सकते हैं। चौथा आता है शूद्र। शूद्र को अगर हम ये श्लोक में ला करके रख दे तो शूद्र के पास क्या प्राप्त नहीं है। शूद्रों का जो शास्त्रोचित धर्म है वह है सेवा, तीनों वर्णों की सेवा। शूद्र यहाँ पर इस दृष्टि में हमको देखना है कि शूद्र जो है वह संपूर्ण मनुष्य के फीट है, पैर है। अगर एक रुष्ट पुष्ट मनुष्य खड़ा है, पुरुष खड़ा है, उसके पैर काट दीजिए तो वह लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, वह चल नहीं सकेगा और वह अपना काम पूरी तरह से कर ही नहीं पाएगा। तो लूला अगर पैर आप काट देंगे तो वह मनुष्य जो है वह आधा मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वह ही समाप्त हो जाएगा, लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीवन से हार देते हैं। क्योंकि वह पैर नहीं होते हैं तो वह चल के काम नहीं कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनको कोई साधन चाहिए, व्हील चेयर में बैठकर जा सकते हैं या फिर कुछ भी अलग दूसरे साधन से वह चलते हैं। मगर अगर पैर काट दिए जाए, इसका अर्थ है कि शूद्रों को अगर आप समाज से हटा देंगे तो समाज टिक ही नहीं पाएगा। तो शूद्रों में कौन आता है, तो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री होती है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, यहाँ पर अगर गुरुदेव कहते हैं कि चमड़े की फैक्ट्री है, अगर हमको जूते पहनते हैं तो जूते बनाने की फैक्ट्री, चंपल पहनते हैं तो चप्पल बनाने की फैक्ट्री, सोफा कुर्सी हम अगर लेते हैं हमारे घर में, टेबल, तो उसकी फैक्ट्री जो होती है, टेबल की फैक्ट्री होती है। हमारे किचन में जो अगर अलग अलग सामग्री है, थाली है, वाटी है, चम्मच है, तो उनको बनाने की फैक्ट्रियां जो होती है वह शूद्रों के अधीन होती है। तो वह छोटे छोटे सर्विस सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्री में उनको यहाँ पर उनका धर्म है, उनका ये कर्तव्य है, तो उनको इसी में उनके यहाँ पर फैक्ट्री बना करके फिर उनको तीनों वर्णों की और पूरे समाज की सेवा करनी है। अगर आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शूद्र वर्ण जो है वह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय वर्ण है, क्योंकि शूद्र का धर्म ही सेवा है और भगवान को सेवा बहुत ही प्रिय लगती है। तो यहाँ पर शूद्र को प्राप्त जो नहीं है, यानी कि सेवा भाव, उनको वो प्राप्त करना है। उनके लिए शास्त्रोचित मर्यादा अगर हम देखें तो उनके लिए वेद
पढ़ना अनिवार्य नहीं है, उनको यहाँ पर वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्रों की मर्यादा है। भगवान ने भी यही कहा है, उनको उपनिषद या कोई भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। और अगर इसका मैं उदाहरण दूं, अगर शूद्र को आप कम समझते हैं तो आप अगर देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे या आपको अगर हरिश्चंद्र राजा की कथा तो बहुत प्रख्यात है, 2-3 अलग-अलग शास्त्रों में दी गई है। अगर आप देखें तो हरिश्चंद्र राजा को बेचने के लिए जब यहाँ पर उनको खड़ा किया जाता है, एक गांव में चौराहे पर खड़ा किया जाता है, तो उनको खरीदने वाला कोई नहीं पर एक डोम राजा था। डोम यानी शूद्रों का राजा, उसी ने हरिश्चंद्र राजा यानी क्षत्रिय को खरीद लिया था। तो क्षत्रिय राजा हरिश्चंद्र उनके घर पे गए और फिर उन्होंने जो काम दिया वह काम बस संभालते थे। तो शूद्र जो है उनके पास तो ब्राह्मणों से भी अधिक धन था, क्योंकि ब्राह्मण की पूंजी तो सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान है। उनको धन से कोई लेना देना नहीं था और न ही होना चाहिए। यहाँ पर शास्त्र की मर्यादा में अगर देखें तो ब्राह्मणों को तो उनकी श्रेष्ठ पूंजी ज्ञान ही मानी चाहिए और ब्राह्मणों को ज्ञान से ही जाना जाना चाहिए, ना कि धन से। केवल वैश्य को ही धन से मान प्रतिष्ठा मिलती है, क्षत्रियों को मिलती है, क्योंकि क्षत्रिय के पास जो टैक्स कलेक्शन आता है तो क्षत्रिय भी फिर दूसरों पर उनको टैक्स दूसरों में बराबर बांट सकते हैं, दूसरों को दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर शूद्रों का जो धर्म है उनको प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त करना है सेवा भाव। उनको तीनों वर्णों की सेवा करनी है, ऐसी अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाकर, और फिर उनको जो उनके पास है सेवा भाव को उनको बनाए रखना है। इसके लिए उनको उचित शूद्र का आचरण उनमें होना चाहिए। उनको ये बोध होना चाहिए कि मैं स्वयं शूद्र हूँ और मेरा ये कर्तव्य है। शास्त्र की भी यही मर्यादा है, भगवान का उपदेश है। अगर मुझे भगवान को प्राप्त करना है तो मुझे शास्त्र की मर्यादा का पालन करते रहना है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें व्याध गीता है। व्याध गीता में एक व्याध जो कि एक कसाई जो है वह शूद्र से भी गया गुजरा कह सकते हैं, वह गीता के माध्यम से उसको व्याध गीता का नाम दिया गया है, क्योंकि एक कसाई जो उसमें है कौशिक नाम के ब्राह्मण को ज्ञान देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, महाभारत में बहुत सुंदर कथा है। तो इसी के माध्यम से हमको ये दिखता है कि शूद्र जो है वह बहुत ही मायने रखता है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो होती है वह उन्हीं के हाथ में होती है और जो उनके पास है उसकी रक्षा सेवा भाव बनाए रखने से करे और फिर उनके पास जो है उसमें और बढ़ावा करते जाए, तो उनके पास भी अधिक से अधिक मात्रा में धन आएगा, संपत्ति आएगी और उनके ही जो वर्ण है उनमें उनका सम्मान और बढ़ते जाएगा। और फिर अंत में वह भी अपनी इच्छाओं के माध्यम से इच्छा पूर्ति के लिए उचित मात्रा में उचित लोगों पर धन खर्च करके अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो ये चारों वर्णों को अगर हम इस श्लोक में ला करके खड़ा कर दे तो चारों वर्णों के लिए अलग अलग डेफिनेशन बन जाते हैं, अलग अलग इनके भावार्थ हैं कि ब्राह्मण के लिए प्राप्त क्या नहीं है तो कि ज्ञान, क्षत्रियों के लिए प्राप्त क्या नहीं है तो कि राज्य की बढ़ोतरी होनी चाहिए और दूसरे छोटे छोटे राज्य को उसको अपने अंदर लेकर के आना है जिसके माध्यम से उसका टैक्स कलेक्शन बढ़े। वैश्य को क्या प्राप्त नहीं है, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का ज्ञान और खेती, गाय और उनको जो दान देना है, पैसों की लेन देन जो होती है वह वैश्य करते हैं। शूद्र को क्या प्राप्त नहीं है, सेवा भाव उनका कर्तव्य है। तो तीनों वर्णों की सेवा के माध्यम से उनको फल जो मिलता है वह धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, सब कुछ मिल सकता है। तो ये श्लोक का बहुत ही एक सूक्ष्म अर्थ जो होता है चारों वर्णों को लेकर के हमने आज देखा, और अर्थ को लेकर के एक सामान्य अर्थ यहाँ पर भावार्थ निकलता है कि हम सभी को जो प्राप्त है यानी कि जो प्राप्त नहीं है यानी कि धन के लिए हम सब परिश्रम करते हैं और धन जो प्राप्त है उसकी रक्षा हमको करनी है और धन की और बढ़ोतरी करनी है और उसको ऐड करना है और धन को उचित मात्रा में हमको खर्च करना है ताकि हम समाज में संतुलन बनाए रखें।
क्योंकि सभी धन मैं ही लेकर के या आप ही लेकर के बैठ जाए तो समाज में संतुलन नहीं होगा। अगर मैं चावल के लिए लेने जाता हूं तो उसको धन देता हूं, मैं चावल लेता हूं, तो दोनों की इच्छा पूरी हो गई, समाज में एक संतुलन स्थापित हो गया। तो ऐसे ही पैसे की लेन देन, पदार्थ द्रव्य की लेन देन, साधन सामग्री की लेन देन, तो इसी के माध्यम से समाज कुशल बन सकता है और बहुत लंबे समय तक एक अच्छा सा लय बना रहता है, ऑर्डर बना रहता है समाज में। तो ये सुंदर श्लोक का हमने वर्णन किया, चर्चा की इस पर। मनुस्मृति का ये श्लोक है। अगर आपको ऐसे ही सुंदर भावार्थ वाले श्लोक या वीडियोस पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक बहुत सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। अगर वो ज्ञान आप सुनते हैं, धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपका भी कल्याण आरंभ होना चालू हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।